कब तक चुप बैठो अब तो कुछ है बोलना। असली कौन है असली कौन आंटी डोल माँ। खा के देखो आप भी देखिए मैं भी देखता हूँ। हेलो जी, फड़ो देख लो। चटोरा चटोरा छोरा छोड़ा मुआ वाह मुआ। चुम्मा देना चुम्मा चुम्मा। अरे देना है चुम्मा, बोलना नहीं है चुम्मा। रोलिंग। हाँ जी, तो देखने वाली माई डियर जनता, सुबह सुबह बॉस से डांट खा के आज चटोरा छोरा और दी एज की टीम जो है आ गई है साउथ दिल्ली के लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट। देयर इज लॉट्स ऑफ बज़, लॉट्स ऑफ हाइप यहाँ के खाने को लेके। तो वो चीज़ें ढूंढेंगे। कुछ पॉपुलर आउटलेट्स हमारी लिस्ट पे है, डोलमा आंटी, राम के लड्डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एज सून एज आई एंटर्ड द मार्केट, जो पहला कंफ्यूजन दैट मेड प्लेस इन माई हेड कि असली डोलमा आंटी कौन है। आते आते अभी तक मुझे 3 डोलमा आंटी के आउटलेट्स दिख गए। किसी पे ओरिजिनल लिखा है, किसी पे सिंस 1994, सिंस 1985, अलग अलग दावे किए गए। सो विल टॉक टू द लोकल्स, फाइंड आउट कि ओजी ओरिजिनल डोलमा चाची कौन है, एंड द अदर फूड आउटलेट्स एज वेल। बाकी मौसम ठीक है, कुछ गर्मी थी लेकिन अब ठीक हो गया है। तो चलिए चलते हैं, धीरे धीरे लोकल्स को पकड़ते हैं, बातचीत करते हैं, पता चले। दीदी कुछ कह रही हैं, दीदी कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं दीदी आप? डोलमा आंटी असली वाला वही है? और जो गेट पे वहाँ पे सामने में बना हुआ है वो वही है। दोनों सेम है। अच्छा, उधर से अंकल भी कुछ बोल रहे, गली वाला नकली है। दावे आरोप आ रहे हैं जगह जगह दोनों से। एक ही ब्रांच है। दोनों एक ही ब्रांच है। हाँ। तो भैया वी ट्राइड टॉकिंग टू द ओनर ऑफ डोलमा आंटीज, लेकिन द ओनर वाज प्रीटी रूड। उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, बट यू नो हाउ चटोरा छोरा इज। ढीठ है हम तो, इनसाइट्स, इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, इतिहास हम निकाल लेंगे। बट द लोकल सजेस्टेड कि वी शुड ट्राई देयर ओजी शैक, जो उनका पुराना आउटलेट है पीछे में जस्ट, कि वहाँ का कुछ है जो ज़्यादा पॉपुलर है। तो विल ट्राई दैट एंड विल टॉक टू द स्टाफ मेंबर्स देयर। क्या पता शायद वो हमें कुछ इनसाइट्स दे दे। मेरे मन में डोलमा आंटी को लेके एक गाना भी आ रहा है। कब तक चुप बैठो अब तो कुछ है बोलना। असली कौन है असली कौन आंटी डोलमा। कैसे शुरू किया आंटी ने? पहले कहाँ दुकान थी? पहले ये खोला था? पहले उस तरफ। अच्छा, वहाँ से हट गया आपका दुकान? हाँ। पहले क्या क्या बेचते थे? अभी कितनी वैरायटी ऐड हो गई है? पहले तो सिर्फ मोमोज था, कुछ भी नहीं था। अब क्या क्या बेचते हैं? अब तो बहुत कुछ आ गया मोमोज में। तंदूरी मोमो, अफगानी मोमो, गिरवी मोमो, झोल मोमो। तो आंटी जब पहले कुरकुरे स्टार्ट की मोमो। थी, आंटी जब पहले स्टार्ट की थी छोटी सी ऐसे रेडी टपरी थी, ऐसे ऐसे ऐसे। इतने पे स्टार्ट की थी आंटी, और आज बड़ी सी दुकान है बाहर। तब उनके बेटे संभालते दुकान। हाँ, वो बेटा सामान आंटी है। दिन भर में कितने कस्टमर आते होंगे आपके पास? अरे ऐसे कहाँ गिनते रहते हैं यार। फिर भी कुछ तो 500, 600, 700। मोमो बनाता कौन है? शेफ कौन है आपका? घर पे बनता है। अच्छा, मोमो घर पे बनता है, यहाँ नहीं बनता है। बाकी ऑनलाइन लोग बोलता है कि जो इस वाले पे चिकन स्टीम मोमोज मिलते हैं वो बाहर वाले से ही बेटर है, जबकि एक है आप लोग। लेकिन ऑनलाइन लोग बोलता है कि अगर आपको ट्राई करना आप अंदर वाले आपके इस पे आइए और यहाँ पे ट्राई करिए। पता नहीं, कस्टमर का अलग अलग अपनी अपनी चॉइस है। एक ही है, जहाँ से बनता है यहाँ भी देता है, वहाँ देता है, एक ही है। आपका फेवरेट मोमो कौन सा आपके उसमें दुकान? ज़्यादा बिकते हैं चिकन मोमो। ये चिकन स्टीम सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे कम क्या बिकता है? ज़्यादा तो दोनों जाते हैं, वेज पनीर, लेकिन चिकन ज़्यादा पसंद है ना लोगों को। आजकल ऑनलाइन रिव्यूज़ बहुत खराब आ रहे हैं। लोग बोलता है कि पहले जैसा बात नहीं रहा डोलमा आंटी के मोमोज में। लोग बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब तो थोड़ा सा था ना, पहले तो एक ही दुकान था, अब तो 4-5 दुकान खोल दिया। थोड़ा सा कम बोलता है कस्टमर। 4-5? एक ये हो गई, एक बाहर हो गई। ये यहाँ हो गया, कमला नगर हो गया, GK1 हो गया, अच्छा, जनपद हो फ्रेंचाइजीज खुल गई हैं, सारे branches अपनी खुल गए हैं। चलिए ठीक है भैया, आप इतना देर भी बात की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये है कि कहीं जगह नहीं है खड़े होकर खाने की, यहाँ लोग मुझे खाता हुआ देखने के लिए तैयार खड़े हैं। चाचा कहीं नहीं पीटते पीटते देख रहे हैं मेरे। कहीं चाचा रुकिए, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आप खाए कभी इनका मोमो? नहीं, मैं तो खुद इसमें लाता हूँ। अच्छा, अभी यही काम करते हैं? लाता है। अच्छा, क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं रिक्शे से मोमो पहुँचाता हूँ। अच्छा, आप मोमो पहुँचाते हैं? कितना मोमो दिन भर में लेके आते हैं इनके पास आप? कोई गिनती नहीं है इसका। जब कस्टमर कम पड़ता है तब तो लेके आता फिर हूँ। भी कितना ट्रिप मार लेते हैं? कितना बार अप डाउन हो जाता है? आ जाता है 15-20 बार। 15-20 बार? एक बार में कितने मोमो लाते होंगे? कितना डब्बा? 5, 6, 7। बाकी का मैच जो है देखने वाली डियर जनता कर ले कि अगर ये 15-20 ट्रिप मार रहे हैं 5-6 डब्बों के साथ, एक डब्बे में कितना मोमो होता होगा? 700-800 पीस। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमें अपने सवाल का जवाब इनडायरेक्टली मिल गया है कि एक दिन में कितने मोमोज बनते हैं और बिकते हैं यहाँ पे। आप खाए इनका? मैं तो खाते रहता हूँ। खाते रहते? कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। अरे लोग ऑनलाइन बोल रहा था कि आजकल मोमो में बात नहीं रहा इनके। बढ़िया स्वाद है।
बढ़िया स्वाद है। हम लोग खाता हूँ। अच्छा, स्वाद कैसे पता चलता? हाथ में तो खाई नहीं है आपके। खा के देखो, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद फुरकान। कितने साल से काम कर रहा है आप इनके लिए? कम से कम 17-18 साल। आप भी मिले होंगे डोलमा आंटी से। हाँ जी। आंटी के बारे में कुछ? अच्छा, 17-18 साल से 1994 में शुरू हुई, अभी 25, हाँ चलिए कुछ साल बाद से ज्वाइन किया आपने। कैसी आंटी, कैसी है आंटी का नेचर कैसा है? बढ़िया है। It's been about 8-7 years. ओके, at least. तो अभी तक कंसिस्टेंट है। हाँ मतलब I have it like once in a year or something. ऑनलाइन लोग रिव्यूज़ देते हैं कि शायद इनके मोमोज अब ख़राब हो गए, अब वो सेम सिमिलर टेस्ट नहीं है सालों पहले जैसा, तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? They need to eat fresh. They don't like if you're eating जब भीड़ है, उस time भी you might have experiences, but if you're eating when it's freshly made, it's amazing. She was very courteous. So how did she look? I don't remember. But she's pretty courteous. That's all I remember. भैया बगल से बोल रहे हैं, दबा के देखो। वैसे टू बी ऑनेस्ट नॉट बिग ऑफ अ मोमो फैन, लेकिन अब काम यही है, ऑफिस से पैसे इसी काम के लिए मिलते हैं तो क्यों नहीं। ये इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग वो मोमोज ट्राई कर रहे हैं, चिकन स्टीम मोमोज। सबकी नज़रें मेरे पे लगी हुई हैं कि पहली बाइट पे मेरा रिएक्शन क्या होगा। खराब लगता है ना? बहुत मस्त है। ये तो एक्चुअली बढ़िया है। एक बार खाओगे बार बार आना होगा। You know, I have a lot of friends from नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, कॉलेज के टाइम से, तो वो बना के खिलाते थे घर पे, हॉस्टल में, पीजी में। तो जो उसका स्वाद था, जो उनके हाथ का स्वाद था, जो एकदम नेटिव स्वाद था, इसका भी वैसा ही नेटिव स्वाद है। ये एक्चुअली अच्छी है। पता नहीं ऑनलाइन रिव्यूज़ आजकल लगते हैं कि ख़राब आ रहा है, क्या पता मैंने बाकी चीज़ें ट्राई ना की हो, बाहर के शाक से ना की हो, तो दैट कुड मेक द डिफरेंस। बाकी ये बढ़िया है, चिकन स्टीम मोमोज के लिए ठीक है, बाकी का मेरे को पता नहीं, उतने पैसे नहीं है कि सब खा के देखूँ, है कि नहीं। कैमरे के पीछे से एक आवाज़ सी आई कि 35 साल से नारायण जी भी कुछ पिला रहे हैं, तो नारायण जी के पास चलते हैं। ये भाई साहब जी, इस मार्केट में आने के बाद नारायण जी का यहाँ पे अगर आपने मोजीतो नहीं पिया तो समझ लो मार्केट अधूरा रह गया। मार्केट जाने का कोई सफलता नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे माता वैष्णो देवी के दरबार जाने के बाद बाबा भैरव के दर्शन जरूर करता है, उस तरह इस मार्केट में है। जो आदमी आ गया ना यहाँ इस मार्केट में, अगर नारायण जी के यहाँ पे मोजीतो, सोडा, शकंजी, नींबू पानी या पानी की बोतल नहीं लिया तो मार्केट अधूरा रह गया। बोलो बाके लाला की जय। इससे बढ़िया बनाने वाले को पूरे दिल्ली में अगर इससे बढ़िया कोई बना दिया, उसको 20,000 के इनाम दिया जा रहा है। पीछे देख लो, 3 लड़का इनाम के पैकेट बना रहा है, वो सिर्फ इनाम के पैकेट बना, दूसरा कोई ड्यूटी नहीं उसका। ये बताइए कितने साल से बेच रहे हैं? 35 साल हो गए मेरे को भाई साहब। 35 साल हो गए। हाँ 35 साल से यही बेच रहे हैं? 35 साल से ये बेच रहे हैं। कैसे शुरू कैसे किए, कहाँ से आए, मन में क्या आया? मन में कुछ नहीं आया, शुरू से आया जब हम पानी की रेडी लगा रहे थे, 10 पैसे गिलास बेच रहे थे, उसी से धीरे धीरे स्टार्ट करके ना अब यहाँ तक पहुँच गया। दिन भर में कितने कस्टमर आ जाते हैं आपके पास? दिन भर में कम से कम तो 2,500-3 हजार तो आ ही जाता है कस्टमर। 2,500-3 हजार? हाँ जी, कस्टमर आ जाते में? हाँ जी, 2,500-3 हजार तो बांट देते हैं मेरे भाई। बेचने को तो बातें छोड़ दो, बांट देते हैं। बांट कैसे देते हैं? बांट देते हैं, आता है बांट देता है, फ्री में पिला देते हैं? और क्या, फ्री जितना मर्जी पिलो, फ्री सेवा कोई बात नहीं। जो पैसे दिया उसका भी ठीक है, जो नहीं दिया उसका भी ठीक है। चलो, ये भाई साहब हमारे पिताजी ने बोला पब्लिक सेवा करना सबसे बड़ा धर्म का काम है। हम धर्म के काम कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। कभी संडे और शनिवार का हो, फिर देखो फुर्ती। ये तो कुछ नहीं, ये तो चलो है। तो इतना कमा रहे, दिन भर में इतना बेच रहे, कोई स्टाफ आप क्यों नहीं रख लेते आप? स्टाफ भाई साहब हम अकेला 8 आदमी काम कर रहे हैं, स्टाफ रखने क्या फायदा, ये बताओ। 8 आदमी जितना काम करे उतना हम अकेला करते हैं मेरे भाई। मेरी आंखें जो है भैया कि ये मूवमेंट को पढ़ नहीं पा रही है, इतनी जल्दी जल्दी कुछ उठा रहे, पटक रहे, लटक रहे। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो बाके बेलाला की जय। हेलो जी, फड़ो देख लो। चटोरा चटोरा, छोरा छोड़ा, मुआ वाह, मुआ, चुम्मा देना, चुम्मा चुम्मा। अरे देना है, चुम्मा बोलना नहीं है, चुम्मा। सन 82 में पापा ने लगाया था, उनका नाम है रामबाबू यादव। तो फिर कितने साल हो गए? 43 साल? 46 साल हो गए। 46 साल हो गए। तो
तो तब से लेके अभी तक क्या क्या बदलाव आया आपके यहाँ पे? पहले सिर्फ राम लड्डू लगाते थे। ये नाम के पीछे क्या कहानी है कि पापा का नाम राम बाबू नाम है, उन्हीं के नाम से जी राम लड्डू नाम पड़ा। उन्होंने शुरू किया था दिल्ली में सबसे पहले। तो फिर जितने भी बाकी जितने लोग भी हैं रहते बाकी यहीं सारे काम करें राम लड्डू का, यहीं से सीखे सारे बंदे। खास क्या है, कैसे सोचा कैसे आपके पिताजी ने इसके बारे में, आइडिया कहाँ से आया? पहले राजस्थान में कांगड़ी लगाते थे, जी उनसे सीखा था पापा ने। अच्छा, कांगड़ी से सिर पर रख के बेचते थे। ओह, तो तब से लेकर अभी तक आपके बिजनेस में क्या क्या अंतर आ गया? जब शुरू किया था तब कैसे बेचते थे, फिर अब तो 3 तल्ले की माशाल्लाह बिल्डिंग दिख रही है मुझे राम लड्डू की। पहले तो राम लड्डू होता था सिर्फ, तो गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, छोले भटूरे, आलू टिक्की, आलू चाट, दही भल्ले, पापड़ी चाट, तो पहले जब शुरू साउथ इंडियन चेन, शुरू तो सिर्फ राम लड्डू से किया है। तो उस समय दुकान थी कि नहीं, सिर्फ रेडी होती थी पूरी की पूरी अच्छा रेडी रेडी से फिर इतने सालों में आपने बड़ी दुकान बना कोविड के बाद। दिन भर अच्छा कोविड के बाद दुकान कोविड ये के बनी बाद, है बिल्डिंग। बनता जो कैसे? हाँ, 35 साल पहले की क्वालिटी थी वही आज की उनकी है। अच्छा, क्वालिटी में कोई वो नहीं है। बनता कैसे राम लड्डू, बनता कैसे? चने मूंग की दाल 3 घंटे भिगोते हैं, उसके बाद पीसते हैं, उसके बाद फटाई, मेन तो ये है उसकी जो फटाई कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्या जादू किया आपने कि एक तो इतने साल बने रहे और सब जगह नाम है कि हर कोई जब भी कोई दिल्ली आता तो लोग कहते हैं कि राम के लड्डू ज़रूर, राम लड्डू ज़रूर ट्राई करना। ऊपर वाले का नाम है राम लड्डू सीता मिर्ची लक्ष्मण मूली। अच्छा, वाह क्या बात है। तो 45-46 साल की लेगेसी जो है हमारे हाथों में आ चुकी है राम लड्डू की। और ऑल्सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि आई एम अबाउट टू ट्राई दिस, क्योंकि मैं दिल्ली में भी नया हूँ जैसे कि आप जानते हैं। तो ये पहले कभी खाया भी नहीं है मैंने। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था मुझे एक बार कि ये ज़रूर ट्राई करने के लिए। बाकी ऑफिस वालों के पैसों पे घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो ट्राई किया जाए। बहुत कुछ है इसमें, सब्ज़ी, चटनी, मिर्ची, लॉट। एक्चुअली गुड। अमूमन तौर पे नॉर्मली ज़्यादा तेल में छनी चीज़ों का शौकीन हूँ नहीं मैं, लेकिन इसको खा के आपको पता नहीं चलेगा ज़्यादा कुछ खास तेल वेल का इफेक्ट। बहुत स्मूथ, गले के नीचे उतर गया, बहुत सॉफ्ट, बढ़िया जैसी। प्लस ये मोटी सी मिर्ची भी है, आय हाय मिर्ची, ओए होए मिर्ची। तो भैया अभी तक लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में 3 चीज़ें ट्राई कर ली। डोलमा आंटी के मोमोज ट्राई कर लिए, एवरेज से थे। 35 साल पुराने शिकंजी वाले मिले, ठीक से थे, इंसान बहुत मनोरंजक थे वो। फिर 1982 लेगेसी प्लेटर ऑफ राम लड्डू, जिनके नाम पे सिनोनिमस हो गया है। ये जो गोल गोल पकौड़ा सा मिलता है पूरे दिल्ली में, लोग कहते हैं कि इफ़ यू आर इन दिल्ली यू मस्ट ट्राई राम लड्डू। ऐसा ऑनेस्टली अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाए, यू ट्राई द सेम थिंग, तो ये जो सब कुछ है ये मिल मिला के जो है 20-30 रुपए में आपको मिल जाएगा। दे चार्ज 70 फॉर 1 प्लेटर। पर कोई नहीं, टेस्ट बढ़िया है, नाम बढ़िया है, ओनर भी जो थे वो अच्छे थे, अच्छी खासी बातचीत करी हमारे साथ। बाकी जस्ट इन केस इफ आई वाचिंग दिस एंड you want the team of Edge and Chatora Chora to explore something more in Delhi NCR और कुछ hidden delicacies, खाना खजाना है, कहानियाँ, तो make sure to mention it in the comment section below. And for more such stories and adventures, make sure to like, subscribe and follow The Edge. बाकी देखते रहें, दिखाते रहें. This is Mrinal Kumare signing out with camera person Ratikan.